इसके बहुत सारे कारण हैं। तो फ्लोरा और फौना में जो डाइवर्सिटी मिलती है, आप जैसे जैसे स्टेट टू स्टेट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, मैं तो ये कहूँगी आप प्लेस टू प्लेस जाएंगे तो भी आपको इसमें डिफ्रेंशिएट मिलेंगे, वो अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो इसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहला इसका कारण है लैंड। हमारी जो धरती है वो सब जगह अलग अलग है। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर कोस्टल एरिया है। तो इस तरह से हमारी जो धरती है, हमारी जो भूमि है, वो क्या है, सब जगह अलग अलग है, कहीं से भी एक सी नहीं है, सब जगह वो अलग अलग है। इस कारण से भी हमारे जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आती है हमारी सॉइल। सॉइल भी हमारी क्या खूब सारी वैरायटी ली हुई है। कहीं पर हमारी ब्लैक सॉइल है, कहीं पर हमारी रेड सॉइल है, कहीं पर येलो है, कहीं पर मिक्स्ड है, कहीं पर बिल्कुल बलुई रेत है। तो इस तरह से क्या हमारे सॉइल भी जो है वो कोई एक सी नहीं है, है ना। कहीं पर कैसी एलुवाइल सॉइल है, कहीं मतलब अलग अलग टाइप की सॉइल हमारे यहाँ अवेलेबल है। पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कह लो एक सी सॉइल आपको नहीं मिलती, है ना। तो सॉइल का डिफरेंस भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन के लिए अफेक्ट करता है, उसके ऊपर अफेक्ट डालता है। उसके बाद आता है हमारे क्लाइमेट। क्लाइमेट में 3 चीज़ें आती हैं आपकी, टेम्परेचर, सनलाइट और रेनफॉल। क्लियर। तो रेनफॉल सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। देखिए, आप माउंटेन एरिया में चले जाइए, तो जब आप माउंटेन एरिया में जाएंगे तो आपको कैसा मौसम मिलेगा, वहाँ का टेम्परेचर कैसा मिलेगा, बहुत ही कूल ठंडा ठंडा मौसम रहता है वहाँ। और वहीं आप डेजर्ट में आ जाइए, आपको वहाँ का वेदर कैसा मिलेगा, आपको वहाँ का वेदर आपको मिलेगा हॉट। तो टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग रीजन्स में क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होने के कारण वहाँ के जो प्लांटेशन है, वहाँ का जो वेजिटेशन है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। अगर हम डिज़र्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कैसा आपको मिलेगा, कटीली झाड़ियाँ मिलेगी। आपने कैर है, सांगरी है, ये सब खाएं क्या? ये कैर सांगरी आपको कुल्लू मनाली चले जाइए, शिमला चले जाइए, वहाँ आपको मिलेंगे क्या? वहाँ आपको ये नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं पर मैं आपको कह दूँ कि लीची मैंने यहाँ उगा ली, समर अपने जो डेजर्ट में मैंने लीची खड़ी कर दी, तो आप विश्वास बिल्कुल ही बिलीव नहीं करेंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल मैम, वो तो बहुत ठंडे ठंडे रीजन्स का फ्रूट है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से क्या होता है, टेम्परेचर भी हमारे वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर टेम्परेचर वी आर प्रोड्यूस ओनली फूड्स। अब आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, उसमें से 12 बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी इंडिया के अंदर मौजूद है। और नियर अबाउट 47,000 टाइप्स के प्लांट हमारे इंडिया में है, अवेलेबल है। और फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, फूलों की बात करें, तो नियर अबाउट 50,000 फ्लावरिंग प्लांट हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट का केवल 6% है। क्लियर। तो अब आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि अगर वर्ल्ड का 6% ओनली हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है और वो केवल 15,000 है, तो पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे? आई थिंक नियर अबाउट 2,50,000 अप्रोक्सीमेटली प्लांट पूरे वर्ल्ड में फ्लावरिंग प्लांट अवेलेबल है। क्लियर। उसी तरह से जब मैं यहाँ हमारा जो इंडिया है उसमें फ़िशेस भी बहुत सारी फ्रेश और माइनिंग वाटर के अंदर फ़िशेस की भी बहुत 360 वेराइटीज़ हमारे यहाँ मौजूद है। और अप्रोक्सीमेटली 90,000 तरह के एनिमल्स जो हैं वो इंडिया में मौजूद है। क्लियर। तो इस तरह से सनलाइट टेम्परेचर के बारे में भी हमने जाना। अब हम बात करेंगे सनलाइट की। सनलाइट भी आपके डिफरेंट रीजन में से डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि सन एक है, आसमान में चमक रहा है, आकाश में स्काई में है, तो वो सब जगह अपनी जो रेज़ है वो एक से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं, जो सन है वो भी अपनी रेज़ को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, सब जगह अलग अलग आ रही है। अगर मैं अटलांटिक की तरफ चले जाऊँ तो वहाँ तो मिलता ही नहीं है, सूरज 6-6 महीने देखने को नहीं मिलता, और हमारे यहाँ से जाता नहीं है ना। कितनी गर्मी हो रही है ना, तो हमारे यहाँ से जाता नहीं है। तो इस तरह से सनलाइट है वो भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन पर बहुत ही इफेक्ट डालती है। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उसके हिसाब से आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डेवलप होगा। उसके बाद में आती है आपकी रेनफॉल। रेनफॉल भी आपकी कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। अगर मैं बात करूँ आसाम की तरफ और चली जाऊँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, भी रेनफॉल है, यहाँ नहीं है।
जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, अब वेस्टर्न पार्ट में आ जाइए, आपको रेनफॉल मिलेगी नहीं, हम बारिश के लिए तरसते हैं, और उधर इतनी ओवरडोज हो जाती है रेनफॉल की कि वहाँ पर क्या आ जाते हैं, फ्लड के कंडीशन आ जाती है, और हमारे यहाँ तो बारिश को ही हम तरसते हैं। तो इस तरह से रेनफॉल का भी हिसाब लगता है आपके नेचुरल वेजिटेशन पर। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो है वो सिस्टम है वो अफेक्ट करता है, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड रेनफॉल से अफेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया उसके पूरे एरिया का जो उसका एरिया है उसका 21.05% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। क्लियर है? यहाँ पर सब तरह के क्लाइमेट आपको मिल जाया करेंगे। अब इकोसिस्टम की बात हम कर रहे थे, तो प्लांट्स अक्कर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ communities in area having similar climate condition. The nature of the plant in an area to a large extent determines the animal's life in that area. When the vegetation is altered, the animal life also changes. All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other, to their physical environment. Thus, forming an ecosystem, human beings are also an integral part of the ecosystem. How do the human being influences the ecology of a region? Huh? They utilize the vegetation and wildlife. The greed of human beings leads to overutilization of these resources. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalances. As a result, some of the plants and animals have reached the verge of elimination. Okay, do you know that a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animals life is called a bloom. The blooms are identified on the basis of plants. In next class, we are learn about major type of vegetation. There are 5 type of vegetation: tropical evergreen, tropical deciduous forest, या कह लो उसको monsoon forest, thorn forest and shrubs, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्राइबल फॉरेस्ट और मॉन्टेन फॉरेस्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।